हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर फर्स्ट पहली ही वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स के 2 चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी देख लीजिए। सारी वीडियो डली हुई है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, विद्युत। विद्युत क्या होता है भाई, देखो लेसन का नाम हमारा विद्युत है। विद्युत का मतलब होता है बिजली। तो कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं होगा जो बिजली को नहीं जानता, हर कोई बिजली से जानता है, क्योंकि हमारे 90% कार्य बिजली से ही कार्य पूरे होते हैं। सब काम अधिकतर हम बिजली से ही करते हैं। पहले जो पहला जीवन था और अब का जीवन था, इसमें परिवर्तन इसी वजह से भी आया है बहुत ज्यादा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बिजली नहीं थी और इस वक्त हमारे पास क्या है, बिजली। तो जो बिजली है, बिजली हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसका। आधुनिक समाज में विद्युत जो है ना, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अधिकतर कार्य अपने विद्युत से ही करते हैं। तो विद्युत क्या होता है ये आपके पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा चैप्टर का नाम होता है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमें उसका अर्थ अच्छे से समझ आना चाहिए कि है क्या चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है विद्युत। तो इस चैप्टर में केवल हम विद्युत के बारे में ही पढ़ेंगे। विद्युत मतलब बहुत सारी चीज होती है विद्युत में, परिपथ ये सब वगैरह। तो सबसे पहले हम विद्युत के बारे में पढ़ लेते हैं। विद्युत आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारी वीडियोस को क्रम से देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत मजबूत कीजिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत के बारे में। देखो विद्युत के बारे में हम क्या लिखेंगे। आधुनिक समाज में विद्युत एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभा रही है। हमारे जो कार्य बहुत देर देर में होते थे, उन्हें सेकंडों मिनटों में कर रही है। अस्पतालों में, घरों में, बैंकों में बहुत सारे कार्य हमारे किससे किए जाते हैं, विद्युत से। तो बस यही चीज हम इसमें लिखेंगे। तो इसमें विद्युत को ही बिजली कहते हैं, इसमें लिखेंगे हम विद्युत का आधुनिक समाज में। आधुनिक का मतलब है आज का युग, जो आज चल रहा है। आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग हमारे घरों में, कोमा विद्यालयों में, कोमा बैंकों में, वे अन्य औद्योगिक संस्थान में भी किया जाता है। उद्योग मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होता है, उनमें भी बिजली का उपयोग किया जाता है। बैंकों में, कोमा अन्य उद्योग संस्थानों में, अनेक कार्यों के लिए, मतलब अलग अलग कार्य के लिए भाई बहुत सारे काम किए जाते हैं बिजली से। अनेक कार्यों के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। विद्युत का उपयोग किया जाता है, और जो विद्युत है, विद्युत ऊर्जा का एक बहुत ही सरलतम रूप है। तो हम लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का एक सुविधाजनक या सरलतम सुविधाजनक रूप है। हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। और जो विद्युत है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब नियंत्रित, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आपने अपने घरों में पंखे देखे होंगे, तो हमें जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उसमें लगा होता है, उसे हम खोल के कभी तो तेज कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, और कभी कम कर सकते हैं। तो जो विद्युत है उसे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित। तो हम लिखेंगे विद्युत को नियंत्रित भी किया जा सकता है,
विद्युत को नियंत्रित भी किया जा सकता है और जो विद्युत है इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। तो बस हमें इसके बारे में यही लिखना है। विद्युत ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है, ये लिख सकते हैं हम। विद्युत ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है, सरल बना दिया है। देखो जैसे कि आप विद्युत की वजह से तो अपने घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्लास दी जा रही है, वरना पहले जमाने में क्या आप सोच सकते थे इस तरीके से किसी की पढ़ाई की जाती थी? पहले पढ़ने जाते थे गुरुकुलों में बहुत दूर दूर तक, वहीं पे रहते थे पूरे साल भर, तब तक उनकी पढ़ाई होती थी, फिर पूरी पढ़ाई करने के बाद ही अपने घर पे आते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम अपने घर पे ही सारी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत क्लासेस दे सकते हैं, स्कूल जाने की सुविधा हो गई है, बस वगैरह ये सब हमें बिजली से ही तो मिला है। बहुत सारी चीजें, पहले दिन में पढ़ाई रात को मोमबत्ती से पढ़ते थे, पहले लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो अब बहुत समस्याएं थी। लेकिन अब क्या है, अब हमारा जीवन पहले की अपेक्षा बहुत ही सरल हो गया है, क्योंकि हम किसका उपयोग कर रहे हैं? बिजली का। पहले हर काम करने के लिए हमें बहुत लेट हो जाती थी, और अब जो पहले हम घंटों, मतलब 1 घंटे का काम था, वो अब कुछ मिनटों में ही काम पूरा हो जाता है बिजली की वजह से, क्योंकि बिजली बहुत फास्टली काम करती है। जैसे पानी पहले हम कुओं से खींचते थे या फिर नल से खींचते थे, लेकिन अब कुएं नल से कोई नहीं खींचता, अब सबके घर में टंकी है, उसमें से पानी का उपयोग करते हैं। तो जो बिजली है, बिजली ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है। लेकिन हमें ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए, बिजली एक सीमित मात्रा है, हमें इसे बहुत, मतलब तब हमें आवश्यकता हो तभी उपयोग करना चाहिए। अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हमें अपनी लाइट पंखे बंद कर देने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन चलानी ही है, अगर कोई वहां पे बैठा है तो ही मतलब उसका उपयोग करो। मतलब ये जो हमारे संसाधन है, जो भी हमें सुविधा के लिए मिले हैं, इनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं विद्युत धारा। तो ये इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। जैसे कि आप विद्युत को तो समझ गए, विद्युत होती है हमारी बिजली। तो जो मतलब वायर होता है उसमें जो करंट बहता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, इसके सूत्र पढ़ने हैं और सूत्र से डेफिनेशन बनानी सीखनी है। अगर आप डेफिनेशन याद भी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रटी हुई चीज हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जो डेफिनेशन है ये, इसका हमें सूत्र याद करना है और उस सूत्र से परिभाषा बनानी सीखनी है। तो जब भी विद्युत धारा आएगा तो आपके मन में एकदम एक सूत्र आना चाहिए। विद्युत धारा होता है I बराबर Q/T। इस सूत्र को लैंग्वेज के रूप में हमें लिखना है। Q क्या होता है यहाँ पे? हमारा आवेश, और T क्या होता है? हमारा समय, और I क्या है? हमारा विद्युत धारा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? आवेश प्रवाह की समय दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, या फिर आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब एक कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी परिपथ में, वही उसकी क्या हो जाती है? विद्युत धारा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को ही, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, को ही विद्युत धारा कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। छोटा I भी लिख सकते हो आप और बड़ा I भी लिख सकते हो। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसके बारे में सूत्र लिखने से पहले थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे। अब हम लिखेंगे, माना किसी, मतलब यदि किसी विद्युत परिपथ में T समय में Q आवेश उसके सिरों पर है, तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी? I बराबर Q/T। तो अब हम लिख लेते हैं, यदि किसी परिपथ में T समय में Q कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, Q कूलाम आवेश, यदि किसी परिपथ में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है,
होता है तब उसमें बहने वाली धारा, तब उसमें बहने वाली धारा वो क्या होगी, I बराबर Q बटे T। तो ये क्या हो गया हमारा सूत्र। अब हम लिखेंगे विद्युत धारा का मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, मतलब I का। तो अब हम लिखेंगे विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ध्यान से देखो। Q जो होता है इसका मात्रक क्या होता है हमारा कूलाम, और जो T होता है इसका मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसका एक मात्रक तो हमारा ये आ जाएगा कूलाम बटे सेकंड। कूलाम बटे सेकंड को हम कूलाम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। देखो बटे में है तो इसे प्रति, एक डंडा आपने लगा हुआ देखा होगा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम और ऊपरी प्रति सेकंड। एक मात्रक तो इसका ये है कूलाम बटे सेकंड या फिर कूलाम प्रति सेकंड, और एक मात्रक होता है इसका एम्पियर। क्या होता है एक मात्रक, एम्पियर, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसका मात्रक एम्पियर। अगर इससे हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसकी गुना इधर कर देंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा IT। एक सूत्र आप ये भी याद रख सकते हैं विद्युत आवेश का। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन पूछी जाती है, जैसे विद्युत धारा पूछी गई है, तो केवल हमें यहीं तक नहीं लिखना है कि मतलब किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, इस आई से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको इसका सूत्र भी बताना है, इसका मात्रक भी बताना है, और ये सब कुछ अच्छे से लिखना है। कॉपी भरनी भी तो जरूरी है एग्जाम में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ सभी के घरों में है। आपने देखा होगा जो आपका मतलब बोर्ड होता है उसमें बहुत सारे स्विच लगे होते हैं। पंखे का स्विच है, कोई हमारा बल्ब का स्विच है, कोई हमारा किसी भी चीज का स्विच है जैसे कि, तो उसमें क्या होता है उसी को हम विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो विद्युत परिपथ में क्या होती है, धारा लगातार बहती है और बंद होता है हमारा परिपथ। अगर कहीं से भी परिपथ मतलब एक तार भी उसका टूट जाए तो क्या होता है, उसमें धारा नहीं बहती, उसका क्या होता है धारा से संपर्क टूट जाता है, तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो विद्युत परिपथ हमारा क्या होता है, धारा के सतत एवं बंद पथ को, सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार रूप से धारा बह रही है और उसके बंद पथ होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं विद्युत परिपथ। तो इसमें हम लिख लेते हैं विद्युत धारा के सतत, यहां पे लिख लेते हैं लगातार एवं बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। और अगर परिपथ कहीं से टूट जाता है तो क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाह जो है बंद हो जाता है। तो हम लिखते हैं यदि विद्युत परिपथ कहीं से टूट जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा, जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा, अगर बल्ब लगा है तो बल्ब भी नहीं चलेगा, पंखा लगा है पंखा भी नहीं चलेगा, टीवी हमने चला रखा है टीवी भी नहीं चलेगा। मतलब अगर परिपथ का मतलब एक भी वायर टूट जाता है ना उसका, तो उसमें करंट बहना क्या हो जाता है बंद। यदि परिपथ में विद्युत धारा हो तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। अब मैं आपको विद्युत परिपथ बना के दिखाऊंगी। जैसे कि
हमने मान लिया, देखो अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, तो ये तो क्या होती है हमारी सेल, बड़ा डंडा पॉजिटिव और इसे कहते हैं निगेटिव, ये किसका साइन है, सेल। अगर हमने दो तीन सेल को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन जाती है, बैटरी। आपने अपने घर में देखा होगा जो टॉर्च होती है, मतलब इस टाइप से उसमें एक सेल, दो सेल, तीन सेल डले होते हैं, तो उसे बैटरी बोल देते हैं हम। तो जब दो तीन सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो बैटरी लगती है। तो कोई भी विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें सेल या बैटरी की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि हमें करंट इसी से मिलेगा। तो हमने क्या कर लिया, एक सेल तो ये ले लिया, एक सेल ये ले लिया, एक सेल ये ले लिया, तीन सेल वाली हमने एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी विद्युत परिपथ में। इधर हमने क्या लगा दी, कुंजी। कुंजी किसे कहते हैं, स्विच को, जिसे अपने आपने घर में देखा होगा स्विच ऑन ऑफ करने का, सॉरी ऑन ऑफ करने का आपने स्विच देखा होगा, मतलब इसे ऑन ऑफ करते हैं आप, वही क्या होता है हमारा स्विच। तो ये होती है हमारी कुंजी, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कुंजी, कैसे लिखते हैं, या फिर आप स्विच भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में स्विच बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंजी। अब इसमें हम एमीटर भी लगा सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एमीटर। इस तरीके से हमने एक इसमें क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बाह्य परिपथ के रूप में हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। एक हमने इसमें क्या लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया। प्रतिरोध क्या होता है बता दूंगी मैं आपको, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा विद्युत परिपथ बन जाता है। तो ये हो गई कुंजी, ये बड़ा डंडा है इसे बोलते हैं पॉजिटिव, छोटा डंडा है इसे बोलते हैं निगेटिव, ये है हमारी बैटरी। ये इस पे भी प्लस माइनस होता है, ये होता है एमीटर। जो ये है आर, इसे बोलते हैं प्रतिरोध। ये होता है हमारा बल्ब। अब इसमें विद्युत धारा देखो कैसे बहेगी, विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से बहना शुरू करती है। तो इधर से विद्युत धारा नहीं बहेगी क्योंकि इधर से निगेटिव है, तो इधर से पॉजिटिव है, इधर से इसमें विद्युत धारा बहनी स्टार्ट हो गई, आई बहती हुई, यहाँ पे भी क्या गई, आई धारा। फिर ऐसे ही इसमें बल्ब में भी जाएगी आई धारा, प्रतिरोध में भी जाएगी आई धारा, सब में आई धारा बह रही है, और फिर इसी तरीके से जहां से निकली थी वहीं पे चली जाएगी। तो जो विद्युत धारा ये आई है इसमें, ये लगातार रूप से बहती रहेगी, लगातार रूप से। अगर आप मान लो यहां से परिपथ टूट गया तो क्या होगा, धारा तो जाएगी नहीं आगे, सारा बंद हो जाएगा, मतलब ये। तो हमने इसमें यही तो लिखा है, यदि विद्युत परिपथ कहीं से टूट जाता है, कहीं से भी टूट जाए तो क्या होगा, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जो धारा का मार्ग है वो मतलब यहां से तो निकल के आएगी लेकिन आगे नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें वायर टूट गया है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, अगर कोई मतलब वायर टूट गया है तो आगे लाइट नहीं जा पाती, मतलब जो विद्युत परिपथ है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए हमने क्या लिखा है, विद्युत धारा के सतत लगातार रूप से होनी चाहिए, एवं बंद पथ को, पथ हमेशा बंद ही होना चाहिए, वरना विद्युत परिपथ नहीं होगा वो। तो इसे हम बंद कर देते हैं, ये हमारा विद्युत परिपथ बन गया। यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे विद्युत परिपथ। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास क्रम से पहुंच जाएं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।